हाय गाइस। चलिए, आवाज आ रही है क्या मैं आपको सबको? आज जो लाइव हो रहे हैं ना हम उसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। पहले तो वेलकम टू जेडी शेयर मार्केट एंड एकेडमी। हम आज लाइव इसलिए हो रहे हैं कि मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ और थोड़ा सा समझाएंगे अपने के स्टॉक के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हो। एक मिनट। वेट, चालू रखना। हाँ, चलिए, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो, आवाज भी अच्छी तरह से आ रही है सबको। हम्म, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कैसे करते हैं। ठीक है, स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, स्टॉक कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो जानना पड़ता है। स्टॉक ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है। स्टॉक को सब लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, या फिर काफी लोग ऐसे होते हैं ना, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, मार्केट नीचे गिर रहा है। अब मार्केट नीचे गिर रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो क्या मैं बॉटम से या लोअर से मैं स्टॉक को ले लूंगा और फिर बाद में प्रॉफिट होगा तो निकल जाऊंगा। ऐसी सोच रखने वालों का ही लॉस जल्दी होता है। पहली बात तो ये, कभी भी स्टॉक हो या फिर कभी भी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कभी भी आपकी सोच चेंज कीजिए। कभी भी आपको स्टॉक लेना है या कुछ भी लेना है तो बिना उसका मोमेंटम जाने बिना आपको स्टॉक लेना नहीं है। पहली बात तो ये है, स्टॉक ले लोगे या फिर कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो उसका मोमेंटम जानिए। मैंने मेरे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सब। मोमेंटम के मैंने 3 वीडियो डाले हैं। आप मोमेंटम कैसे चेक कर सकते हो, एक तो आरएसआई के बेस पे मोमेंटम चेक कर सकते हो स्टॉक मार्केट का। दूसरा आप चेक कर सकते हो पीसीआर के डेटा के थ्रू। और तीसरा चेक कर सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू। हमने अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न का जो था वीडियो बनाया नहीं अभी। शॉर्ट टाइम में हम कैंडलस्टिक का पैटर्न का भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। कैंडलस्टिक बहुत सारी अवेलेबल है और सब कैंडलस्टिक काम की ही रहती है, मगर उसमें से कुछ 15 कैंडलस्टिक ऐसी होती है जिससे मार्केट का मूवमेंट पूरा चेंज हो जाता है। वो भी हम आपको सिखाएंगे। आज आप सीखिए कि स्टॉक कैसे लेना है, स्टॉक का जरिया क्या रहता है। पहला, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी सारी लिंक्स दी हुई है जो यूजफुल है शेयर मार्केट के अंदर। शेयर का मोमेंटम देखने के लिए, ऑप्शन चेंज देखने के लिए, पीसीआर डेटा बनाने के लिए, ये सब लिंक इंपॉर्टेंट है। और ऐसी भी लिंक मैंने दी हुई है जिसके अंदर डायरेक्ट पीसीआर आप डेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम अभी सीखेंगे स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, स्टॉक का मोमेंटम कैसे जानना है, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको। वेट कीजिए, सब एंटायर स्क्रीन ही दे रहा हूं मैं आपको मेरी पूरी। ठीक है, अभी आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपको मार्केट का मोमेंटम चेक करना पड़ेगा। विदाउट मार्केट का मोमेंटम बिना चेक किए आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे तो क्या स्टॉक थोड़ी मिल जाएगा आपको। अपने ओपन कर लेते हैं हमारा गूगल क्रोम। एंजल वन की साइट ओपन कर लेता हूं मैं एंजल वन यूज करता हूँ, ब्रोकर के थ्रू अच्छा रहता है। बहुत सारे भी दूसरे भी ब्रोकर है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में दूसरा ब्रोकर होता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको सिंपल बता दूं, ट्रेडिंग व्यू है ना चार्जेबल है ब्रोकर।
वो कुछ चार्जेस करता है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर काम के, और मैक्सिमम ब्रोकर यही यूज करते हैं। हम एंजल वन का है हमारे पास, इसलिए हम एंजल वन यूज कर रहे हैं अभी। मैं आपको एंजल वन में ही सिखाता हूँ, क्योंकि एंजल वन की साइट जो होते हैं ना, उसके अंदर ज्यादातर आप पब्लिक होती है ना, सब लोग, जरोदा है, एंजल वन, एफस्ट्रॉक है, एफआईएल है, फिर बाद में किसी बैंक का डिमेट अकाउंट है। ठीक है, अभी देखिए एंजल वन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम एक चार्ट ओपन कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, चार्ट ओपन इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपको समझाने के मेरे को इजी रहेगा कि मैं कौन सा स्टॉक लेना है, किस तरह से लेना है, स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, आप भूल जाइए सब कुछ मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ कुछ भी नहीं चल रहा मार्केट में। अब फर्स्ट से स्टार्ट करिए। आप सोच रहे हो स्टॉक पोर्टफोलियो सब लोग कैसे बनाते हैं, किसी ने रिकमेंडेड किया कि भाई आज इंडियन ऑयल का स्टॉक ले लो आप लॉन्ग टाइम के लिए, आगे जाके इंडियन ऑयल आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो वो आप अगर ले लोगे और फिर बाद में वो स्टॉक नहीं चला और गिर गया तो क्या करोगे? तो आपको इंडियन ऑयल के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, वो डिविडेंड देता है नहीं देता है, उसका एनालिसिस करिए। आप एनालिसिस करोगे उसके बाद वो लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो चलने वाला है। अभी आप ले लिया प्रोएक्टिवली कि भाई ये स्टॉक ले लिया और फिर बाद में उसमें से गिर गया ना, तो फिर आप क्या करोगे? नुकसान हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो स्टॉक को चेक करते हैं। मैं आपको इजी तरीका भी बताऊंगा आपको स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, मगर सेक्टर वाइज स्टॉक रहता है। जैसे कि हम मार्केट के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टॉक है, हजारों स्टॉक अवेलेबल है, तो सब स्टॉक तो हम ले नहीं सकते। मगर कभी भी एक ही सेक्टर का स्टॉक कभी मत लीजिए। आप सिलेक्शन कीजिए स्टॉक का। जैसे कि मैं बताता हूँ, हेल्थ के रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं उसमें से कोई दो स्टॉक ले लीजिए। बैंकिंग रिलेटेड के जो स्टॉक रहते हैं, बहुत सारे बैंकिंग है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके बहुत सारे बैंकिंग है, उसमें से दो स्टॉक लीजिए। आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्टॉक है, आईटी के दो ले लीजिए। फिर टोबैको के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक है। वैसे सेक्टर जो होता है बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है, उसका एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप में जाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसमें से दो दो स्टॉक लीजिए। अब भी आपको क्यों कितने स्टॉक लेना है? 50-60 स्टॉक कभी भी नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा सेक्टर वाइज एक एक सेक्टर के 2-3 स्टॉक लीजिए, और 10 से 12 स्टॉक्स के अलावा किसी में इन्वेस्ट मत कीजिए। अब स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप सोच रहे हो कि यार ये कंपनी का स्टॉक ले लूंगा और ये फिर नहीं चला तो उससे पहले आपको ये सोच पहले आएगी कि ये स्टॉक गिर गया तो प्रोबेबिलिटी रहती है गिर जाता है, मगर आपको उसको मालूम होना चाहिए कि वो स्टॉक नहीं गिरेगा किस वजह से। हम लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, वो रेगुलर यूज होते हैं, उसकी कंपनी के भी स्टॉक होते हैं। जैसे कि मैं आपको हेल्थ के रिलेटेड बताऊं, सबसे ज्यादा हेल्थ के अंदर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो गोलियां मिलती है ना, बाटल्स मिलते हैं, वो सिप्ला कंपनी की होती है। सिप्ला, तो आपको जैसे मालूम है कि सिप्ला कंपनी बरसों से चल रही है, उसका मार्केट कैप भी अच्छा है। तो आपका रोजिंदा जो दवाइयाँ आती है ना, उसमें सिप्ला इंक्लूड रहती है। तो आपको याद है कि सिप्ला अवेलेबल है, तो आप सिप्ला वाला स्टॉक ले सकते हो, उसका एनालिसिस कीजिए। जैसे कि घर में खाना नहीं बनाते तो आप अपने जोमेटो स्विगी से डिलीवरी करवाते हो, तो वो भी एक स्टॉक है। अभी आप मुझे बताइए, कभी खाना तो बंद नहीं होगा, खाना तो खाना ही है सब लोगों को। अब घर पे नहीं बना तो हम इजी तरीका यूज करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी यानी फूड डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्शन करते हैं, या फिर खुद जाके लेके आते हैं। मगर हम जब से टेक्निकल टाइम आ गया ना, तब से हम घर में ही मंगवा लेते हैं। स्विगी, जोमेटो है, इजी वर्क है, वो सबसे मंगवा लेते हैं। तो उस स्टॉक के अंदर क्या होता है, वो स्विगी जोमेटो का स्टॉक लीजिए ना, तो उसमें भी आपको मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वो रोजिंदी जरूरत ये वाली चीजें है ना, कभी भी जाएगी। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक, अभी आपको मालूम है एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा है, कुछ जो 4-5 चुनिंदी बैंक है, बहुत बड़ी बड़ी बैंक भी है, उसके स्टॉक चलेगी, आपको मालूम है, क्योंकि बैंक में तो जाना पड़ेगा, एफडी करवाएंगे, पैसा रखेंगे, कोई लोन देगा। इस तरह से बैंक के स्टॉक मोमेंटम करते हैं। तो आपको मालूम है बैंक की जरूरत पड़ेगी तो स्टॉक ले लेते हैं। पेट्रोल पेट्रोल किसको नहीं चाहिए? गाड़ी तो है आपके पास, तो पेट्रोल है, रेजिन जरूरत पेट्रोल है। पेट्रोल के बिना तो तुम्हारा आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जॉब पे जाना है, कहीं भी जाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलाओ, निकल जाओ। तो भारत सॉरी, इंडियन ऑयल का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, जियो फाइनेंस का स्टॉक है, ये सब स्टॉक चलेंगे। ऑयल ऑयल रिफाइनरी का ओएनजीसी का स्टॉक है, वो भी एक रेगुलर है।
ऑयल की जरूरत रहेगी तो लेना ही पड़ेगा अपने। तो लाइफ का एक पार्ट ऑफ व्यू है, जो जरूरतमंद चीज होती है ना उसमें हम इन्वेस्टमेंट जरूर से करते हैं। अब आपको मालूम होगा कोरोना आया था, कोरोना के अंदर आप बोल रहे हो स्टॉक स्टॉक गिर गया सब, मगर हेल्थ के स्टॉक चले थे, आपको मालूम हो तो। गाड़ी की जरूरत किसी को नहीं, सब गाड़ी लेते हैं ना, तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक है, उसमें से कोई इंडिया दो स्टॉक ले लीजिए। अब ये सब स्टॉक क्या मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान देना है कि वो रोजिंदी चीजों में कोई स्टॉक है। ऐसे भी स्टॉक हो गए जो बजाज ऑटो है, तो बजाज का ऑटो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला भी स्टॉक होगा, मिड कैप में इन्वेस्ट करने वाला भी स्टॉक अवेलेबल रहते हैं। ऐसे भी करवाते हैं, सब लोग की जरूरत हो गई है ऐसे भी, तो ऐसा भी करवाते हैं, उसके भी स्टॉक जरूरत। तो ऐसे स्टॉक हमें सिलेक्शन करने हैं जो स्टॉक का मोमेंटम भी हो सकता है, आ सकता है, उस स्टॉक को हम मूव करेंगे। अब मैं आपको सेक्टर वाइज स्टॉक क्यों कर रहा हूँ, सेक्टर वाइज यानी कि ये सेक्टर के दो, इस सेक्टर के दो, तो वो सेक्टर वाइज स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ। अभी जैसे कि आईटी सेक्टर कल की बात करूं, यस्टरडे की बात करूं मैं, तो आईटी सेक्टर की वजह से पूरा मार्केट डाउन था। रिलायंस के अंदर कुछ न्यूज आ गई थी, ईडी के कुछ रेड हुई थी और रिलायंस में कुछ डिस्प्यूट हुआ था गवर्नमेंट की और उसकी तरफ से, तो उस वजह से रिलायंस का स्टॉक गिरा। अब रिलायंस का स्टॉक गिरा, आईटी सेक्टर का स्टॉक गिरा, पूरा मार्केट माइनस में चला गया। कल 200 पॉइंट तक निफ्टी नीचे चला गया। तो ऐसे सेक्टर के अंदर जब स्टॉक नीचे गिरता है तो दूसरा सेक्टर चलता है, तो जब दूसरे सेक्टर चलते हैं तो उस समय आपका पैसा जो होता है ना इक्वली रहता है, आपका लॉस कम रहता है। ठीक है, इसलिए सेक्टर वाइज स्टॉक स्टॉक लीजिए। कभी भी स्टॉक एक ही सेक्टर का मत ले, जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग का ही स्टॉक लेने मत कीजिए, आईटी तो आईटी का मत लेने कीजिए। सब में अलग अलग स्टॉक का मोमेंटम आएगा, कभी किसी स्टॉक के अंदर नीचे जाएगा तो किसी स्टॉक में ऊपर जाएगा। अब बैंक कल गिर रहा था मार्केट, तो काफी सारे बैंक तो चल रहे थे, अगर बैंकिंग के सेक्टर रहेगा तो वो थोड़ा ऊपर आएगा, तो उस तरह से आपको स्टॉक लेना है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक कैसे लेते हैं, हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। अभी जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर जाते हैं या फिर हम बैंकिंग में जाते हैं। बैंकिंग में मेरे पास जैसे कि सिलेक्ट करता हूँ एसबीआई अभी। ठीक है, तो एसबीआई का स्टॉक मैं अभी पकड़ लेता हूँ, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी एसबीआई का जो स्टॉक अवेलेबल है, आप चेक अभी देखो, इसमें 5 मिनट की कैंडल पे स्टॉक 805 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा था कल। ये रहा देखो, ये रहा एसबीआई का स्टॉक है, ये वाला पूरा एसबीआई का स्टॉक है। एसबीआई, एसबीआई, ठीक है, ये एसबीआई का स्टॉक है अपना। एसबीआई के स्टॉक में क्या चल रहा है, अभी मेरे को स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए पहले आपको बता दो, स्टॉक हमेशा डे वाइज चेक कीजिए, डे वाइज उसका इंप्रूवमेंट कैसे चल रहा है। कभी 5 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल पे कभी भी स्टॉक चेक नहीं करना है आपको, उसको डे वाइज स्टॉक चेक करना है। डे वाइज में जाते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने 5 मिनट की कैंडल निकाल के यहाँ सिलेक्ट करता हूँ डे। अब देखिए ये सब निकाल देते हैं अपना, किसी भाई चला गया, सुपर ट्रेंड चला गया, बीएफ चला गया, ये चला गया, वो सब चला जाए, ठीक है। देखो ये एसबीआई का स्टॉक है, देखिए आप एसबीआई के अंदर क्या मोमेंटम चल रहा है, आप कैसे बता पाओगे। अभी कोई मुझे ऐसा बताए कि एसबीआई के अंदर मोमेंटम क्या रहता है, तो कोई लोग बोलेगा ये तो रेड कैंडल बन रही है, डाउन साइड है। अरे यार कैसे डाउन साइड है, आप डाउन साइड कैसे कंफर्म करोगे इसको कि ये अपर साइड है, डाउन साइड है, या फिर साइड में है। तो कैंडल से आपको डिवाइस की समझ में आनी चाहिए। यहां से शुरुआत करते हैं हम। देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में नहीं चल रहा है। एसबीआई का स्टॉक हाल ही की तारीख में अप ट्रेंड में चल रहा है। यहां से शुरुआत करते हैं अपने। देखिए यहां से शुरुआत करो, देखो यहां से देखो, है हायर हाई, यहां से हाई है। देखिए एक ये वाला हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर थोड़ा सा साइड में है, यहाँ पे साइड में था, हाई, हाई, लोअर हाई या हायर हाई, यहाँ से
फिर आप चेक कीजिए वापस, कहाँ गया यार, ये लाइनिंग थोड़ी देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से पकड़ो, यहाँ से लो, हाई। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये वाला जो हाई होता है ना, ये वाला हाई, ये वाला जो लो होता है इससे कम है, नीचे है, देखो इससे कम है। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट ट्रैपिंग भी करता है, ट्रैप कर रहा है, इसमें ट्रैप किया हुआ है। यहाँ जिन लोगों का स्टॉप लॉस लगा था ना, वो सबके स्टॉप लॉस उड़ गए होंगे 446 पे, क्योंकि उसने लो किया था यहाँ पे 424 पे। ठीक है, तो कभी कभी ट्रैपिंग भी करता है, ये ट्रैपिंग मोड था। अब यहाँ से लेके फिर बाद में देखो, थोड़ा सा उसमें नीचे आया, फिर बाद में मोमेंटम स्टार्ट किया। देखो आप यहाँ से देखो, ये वाला एक पॉइंट ये है, यहाँ से नीचे हाई, ये लो, देखो अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। देखो ये जो पॉइंट रहता है ना, यहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज था, थोड़ा सा साइडवेज, यानी बहुत ज्यादा नहीं था, कम था मगर था। मगर डिवाइस कैंडल में ज्यादा रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मूव साइडवे है। फिर बाद में यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम दिया था, फिर बाद में यहाँ से आप देखोगे ना, तो पूरा मार्केट नीचे गिरा था थोड़े से समय के लिए ना, दिन कम से कम 5, 10, 15 दिन की बात है ये, इससे ज्यादा नहीं रहेगी इसमें। फिर बाद में पूरा मार्केट रेंज बाउंड में रहा था, ये सब मोमेंटम बिना, ये सब रेंज बाउंड बोलते हैं हम लोग इसको, मैं रेंज बाउंड बोल रहा हूँ, सब लोग क्या बोलते हैं, ये सब रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड यानी क्या, बहुत मार्केट मोमेंटम नहीं करता है, अपने रेंज में ही घूमता रहता है। जैसे कि ये वाला मार्केट में कौन सी रेंज में घूम रहा है, ये देखो 567, और ये 502 रुपीज के अंदर ही घूमता रहता था। देखो 15 दिन की कैंडल देखो, उससे ज्यादा उसका आगे बढ़ा ही नहीं। तो कभी कभी रेंज बाउंड मार्केट रहता है ना, तो नहीं मिलता है कुछ भी। अभी ये देखिए, फिर बाद में मार्केट ने वापस से उसका मोमेंटम स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, देखो है स्टार्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा दिन के लिए साइडवे हो गया है, ये देखो यहाँ पे साइडवे है मार्केट, ये पूरा साइडवे है। फिर बाद में मोमेंटम दिया थोड़ा सा, ये पूरा साइडवे था यहाँ पे, यहाँ से फिर मार्केट मोमेंटम में स्टार्ट हो गया। ये देखो ये मोमेंटम कैंडल्स है, देखो लो और लो बना, यहाँ लो था, ये हाई था, ये देखो अप ट्रेंड में मार्केट है पूरा। यहाँ से फिर मार्केट ने अप ट्रेंड ही बताया है, देखो पूरा मार्केट अप ट्रेंड। कभी भी आपकी कैंडल जो रहती है ना, कैंडल आपको बता दो, कैंडल कभी भी हायर हाई हायर लो हायर लो, ठीक है, ऐसा बनाती है कैंडल, देखो ऐसा, फिर ऐसे 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 करके जाती है। सॉरी, वापस से एक बार बताता हूँ, कभी भी कोई भी कैंडल, कैंडल यानी उसका रेंज देखना है आपको कैसे जाता है। देखिए नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बाद में थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। देखो अब आप इसको, इस रेंज बाउंड क्या बोलेंगे हम लोग, अप ट्रेंड। ये वाला जो रेंज होता है ना, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में है ये मार्केट। अब कभी डाउन ट्रेंड में कैसे आता है, जैसे कि यहाँ नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर बाद में ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे, ऐसा। कभी भी मार्केट ऐसे नीचे जाता है ना, तो ऐसे ऐसी कैंडल बनाते हैं, ऐसी लाइन में कैंडल बनती है, तब उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड। और जब भी कैंडल ऐसी तरह से घूमती है, ऊपर नीचे साइड में, ऐसी 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 घूमती है ना, तो हम उसको बोलते हैं साइडवे। साइडवे में हम स्टॉक या कुछ भी परचेस नहीं करते, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम नहीं है, ना ब्रेकआउट आ रहा है, तो कहाँ से उसके अंदर हमें फायदा होने वाला है। तो ये पूरा साइडवे था, ये अपट्रेंड। अपट्रेंड में क्या है, कभी भी नीचे वाला जो लो होता है ना, ये वाला जो लो, ये वाला जो लो होता है, इससे कम होना चाहिए ये वाला लो, इससे कम होना चाहिए इसका वाला लो, इससे कम होना चाहिए ये वाला लो, तो उसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। और लोअर लो बनाता है
तो यहां से इससे लो से इसका और नीचे लो होना चाहिए, इससे और नीचे लो होना चाहिए, तब बनता है डाउन ट्रेंड। और यहाँ से कभी लोअर हाई बनाता ही नहीं बराबर, यहाँ से एक ही रेंज में घूमता है, उसको बोलते हैं हम साइड में। अब बताते हैं, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको हम साइड में, और इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, चलिए अब एसबीआई के स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है, एसबीआई के स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। एसबीआई के स्टॉक के अंदर हमें जैसे कि चेक कर रहे हैं, तो वो अप ट्रेंड में गया हुआ है। देखो ये अप ट्रेंड, यहाँ से कैंडल बन रही है, अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ मैं, देखो ये ट्रेड लाइन बन गई हमारी। देखो ये ट्रेड लाइन इसलिए बनाते हैं, ट्रेड लाइन क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा, एक बार समझिए। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे है, ऊपर गया, नीचे है, मगर ये जो लो था ना, इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। देखो आप खुद देखिए, टच ही नहीं कर रहा है, ये लो है, इससे ये लो अगर नीचे जाता तो ब्रेकआउट होकर डाउन ट्रेंड में चला जाता मार्केट, है ना, मार्केट सॉरी, एसबीआई का स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता। मगर देखो देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच स्विंग लोअर बनाया हुआ है उसको अप ट्रेंड जाने के लिए, मगर डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो उस वजह से वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, तो हम अप ट्रेंड का जस्टिफाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप ट्रेंड के अंदर हम स्टॉक कैसे लेंगे, कौन से रेंज में कौन से पैसे में लेंगे, यानी प्राइस कौन सी रखेंगे। तो कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पे स्टॉक आएगा तो लेंगे, तो वो भी चलता है, मगर उसके लिए आपको क्या टाइम लगेगा। आपको ये लगता है कि ऐसे स्टॉक ले लेने से आपका पैसा बन जाएगा, वो जरूरी नहीं होता, पैसा बनता है मगर टाइम लगता है। कैसे लगता है देखिए, अभी जो मैं ट्रेन लाइन बनाई है यहाँ से ये ब्रेक हो रही है, देखिए आप पहली बात, देखिए लाइन में ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है आपको ब्रेक। अगर ये ट्रेन लाइन यहाँ से ब्रेक करके ये स्विंग लो, इसका स्विंग लो अगर ब्रेक करता है, तो हम ये स्टॉक के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे जब तक ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम में नहीं आएगा। अब बताता हूँ कैसे। अभी आप देखोगे ये वाला जो होता है, एक तो ये वाला 781 रुपीज का जो होता है उसने हाई मारा था, यहाँ दो बार, एक दो तीन बार हाई मार के फिर बाद में ब्रेक किया। देखो ये वाला ब्रेक करने के बाद 784 को ब्रेक करने के बाद सीधा कहाँ गया, 834, कितने सारे रुपए का मूवमेंट दिया आपको, आराम से उसने 40 रुपए का मूवमेंट दे दिया। ठीक है, बाद में थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ आया, देखो 758 पे आया, फिर बाद में वापस से उसने मोमेंटम दिखा है, ऊपर जा रहा है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये इससे इससे हाई अभी तक गया नहीं है, यहाँ से उसको ऊपर जाना था, अभी तक यहाँ से ऊपर अभी तक गया नहीं है। हम कब स्टॉक लेंगे, जब तक ये 835 और 834 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये स्टॉक लेंगे नहीं। मोमेंटम स्टॉक में इसको बोलते हैं हम मोमेंटम स्टॉक, हम मोमेंटम में ट्रेड करते हैं, इस वजह से ही हमारा प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, जब अगर 835 के ऊपर जाएगा तब हम उसमें एंट्री लेंगे। अब एंट्री लेंगे कितने रुपए के लिए एंट्री लेंगे, अगर उससे ऊपर गया वो, तो हम कितने रुपए का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, यहां तक। ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा मैदान यहां से लेके यहां तक, हम वो 35 पे 835 पे हम लिया, तो हम यहां तक जा सकते हैं, 877 तक वो स्टॉक जाएगा, उसके बाद रिट्रेस होके थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर साइड। अगर 875 अगर उसने ब्रेक कर दिया, ये लाइन ब्रेक कर दी उसने, ये लाइन अगर ब्रेक कर दी, तो पूरा ऊपर मैदान दूसरा खाली पड़ा है 910 रुपीज का। पहला टारगेट था हमारा T1, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में वेट करेंगे, वापस थोड़ा सा नीचे आएगा, हमारी जो ट्रेड लाइन होता है ट्रेड लाइन को जस्टिफाई करेगा, उसके बाद वापस लेंगे स्टॉक, वापस प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी तरह से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, कभी भी स्टॉक डायरेक्टली सिलेक्शन मत कीजिए। अभी आपको बता देता हूं आरएसआई, ये देखिए आरएसआई है, हमने बताया था कि 55 के ऊपर रहेगा। ठीक है, 55 के ऊपर रहेगा तो स्टॉक
या फिर कोई भी ट्रेड, उसको हम कैलकुलेशन के लिए जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो अप ट्रेंड में है। जब वो 45 से नीचे रहेगा तो हम जस्टिफाई करेंगे कि वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी देखिए वो क्या चल रहा है, 42। अभी डे वाइज की अगर मैं आरएसआई को चेक करता हूं, कैंडल तो बन रही है अप ट्रेंड में, कैंडल बन रही है अप ट्रेंड में, मगर आरएसआई क्या बोल रहा है, डाउन ट्रेंड में जाएगा। देखिए आप, ये 45 लगा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे 55 लगा लेते हैं। अरे यार, देखिए आप आरएसआई को कंफर्म करिए। अभी देखिए आरएसआई देखिए आप, ये आरएसआई देखिए। अभी मैंने आरएसआई बताया था 55 से अबो रहेगा आरएसआई तो यानी को अप ट्रेंड, 45 से नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड, 45 और 55 के बीच में रहेगा तो साइड वेव। अभी ये आरएसआई यहाँ पे था, 65 पे था, ठीक है, तब मार्केट अप ट्रेंड था। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, देखो ये यहाँ पे है। अगर ये वाला आरएसआई यहाँ तक आता है, इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट एसबीआई का जो स्टॉक होता है वो डाउन ट्रेंड में जाने की शुरुआत कर रहा है। तो फिर वो हम वेट करेंगे यहाँ तक, जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो वो रिवर्स करेगा वापस, यहाँ से वापस जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ से क्योंकि वो ओवरसोल्ड हो गया था, वापस जाएगा, तब हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। रिवर्सल यानी कि हम स्टॉक को रिवर्स ट्रेडिंग में यूज करेंगे, यानी जो प्राइस रहती है, एक मिनट आपको बता दे तो कैसे। अरे यार निकलना भाई, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये देखो, ये रहा कैंडल कहाँ है, देखो 680, 680 रुपये। अगर यहाँ तक आरएसआई आता है तो हम 680 से भी कम में या 680 के आसपास हम उसको परचेस करेंगे, उसको बोलते हैं हम रिवर्सल ट्रेडिंग। अब कितने पॉइंट तक करेंगे वो आपको जस्टिफाई करना है, मैं कितना प्रॉफिट और लॉस बुक कर सकता हूँ उस हिसाब से। अब यहाँ से तो मैं ट्रेल लाइन के हिसाब से बोलूँ तो वो तो 200 रुपये तक गया, मगर 200 रुपये तक नहीं जाना है आपको, तो आपको 100 रुपये 50 रुपये के अंदर जस्टिफिकेशन रखिए, प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, बाद में दूसरा स्टॉक लीजिएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी स्टॉक को ज्यादा होल्ड मत कीजिए, कोई भी स्टॉक को। कभी आप सोच रहे हैं ना लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करता हो, तो मार्केट जब 3 साल 4 साल चलेगा ना, तो एक साल ऐसा आएगा ना, एक साल एक महीना पूरा पोर्टफोलियो माइनस करके बैठेगा वो। तो जब भी हो सके तो आप लॉन्ग टाइम के लिए जो भी स्टॉक सिलेक्शन करते हो, भले वो डबल हो जाएगा आगे, आपको क्या लेना देना, मगर आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करता रहना है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है वो भी बता दूं। जैसे कि मैंने एक एक चीज समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 100 स्टॉक लिए एसबीआई के, भाई 806 रुपए के 100 स्टॉक लिए मैंने, 80,600 के मैंने 100 स्टॉक ले लिया, ठीक है। 80,600 के अंदर, अभी 80,600 के स्टॉक के अंदर मैंने देखा कि 50 रुपए का मोमेंटम आ गया स्टॉक के अंदर। जो स्टॉक अभी मैंने लिया है 800 रुपए के अंदर, ठीक है, 100 स्टॉक 80,000 के, तो अभी देख रहा हूं तो वो स्टॉक 850 रुपए का हो गया। अभी हमारा कितना प्रॉफिट जनरेशन होगा, 850 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सॉरी 50 100 मल्टीप्लाई 100, कितना मिल रहा है, 5,000 रुपये, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि 5,000 बुक कर लूं, जबकि आपने 80,000 रुपये का गेम खेला हुआ है, और फिर बाद में बोल रहे हो स्टॉक के अंदर 5,000 रुपये में प्रॉफिट। नहीं, कभी भी 5,000 प्रॉफिट कभी बुक करना नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और 50 रुपये मूवमेंट हो गया तब ये हो सकता है, नहीं तो लॉन्ग टाइम के लिए इतना नहीं चलता है। एक साल आपने स्टॉक रखा, वही स्टॉक 900 रुपये हो गया 800 से, तो 900 में 100 होगा, 10,000 मिले आपको, ठीक है, 1,000 हुआ, 1,100 हुआ, 300 रुपये दिख रहा है, 100 स्टॉक है, 30,000 रुपये दिख रहा है, 80,000 रुपये का 30%
40,000 रुपये, 35% जैसा मेरे को प्रॉफिट मिला, हम 30,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इतने ही स्टॉक बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं बेचेंगे। अब वो 30,000 क्या करूंगा मैं, अब वो 23,000 आपको दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए, या फिर वेट कीजिए, या फिर उसको यूज कर डालिए, या फिर कोई दूसरा स्टॉक लीजिए जो मोमेंटम हो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो। वैसे आपके पोर्टफोलियो बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं कैसे। ठीक है, नहीं समझ में आया, वीडियो बार बार देखिए, सही तरह से देखिएगा तो आपको स्टॉक सिलेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। अभी स्टॉक हम कहाँ से लगे, कैसे मालूम पड़ेगा कौन से स्टॉक मोमेंटम में है। तो हमारे पास एक है ना, साइड है, मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने लिंक में डाल दिया हुआ है, नीचे लिंक में डाला हुआ है। आपको क्या करना है, हाँ, ये रहा, ये वाली एक साइड है हमारे पास, मैं आपको बता दूं कहाँ गया, अभी तो यहाँ थी मेरे भाई। स्टॉक एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट अभी मेरे पास अवेलेबल है टिकट टैप। इसकी मैंने लिंक डाली है, टिकट टैप, जिसके अंदर मैं स्टॉक एनालिसिस कर सकता हूँ। टिकट टैप को हम ओपन कर लेंगे पहले। ठीक है, अभी टिकट टैब हमने ओपन कर लिया। अब उसके अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करूंगा, पहले लॉगिन करना है। टिकट टैब को तो होता है, पहले होम पेज आएगा, ये होम पेज के अंदर स्क्रीनर में जाना है। देखो ये वाला ऑप्शन है, स्क्रीनर, स्क्रीनर दिख रहा है आपको, तो स्क्रीनर को सिलेक्ट कीजिए। स्क्रीनर को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट स्क्रीनिंग में जाना है। देखो दिखा है स्टार्ट स्क्रीनिंग, तो स्टार्ट स्क्रीनिंग में जाना है। मैं इसी तरीका यही स्टॉक को अंदर सिलेक्शन कर, अभी देखो स्टॉक को सिलेक्शन करने यहाँ बहुत सारे स्टॉक आ गए। अब यहाँ स्टॉक के अंदर देखो क्या लिखा है, सेक्टर, सेक्टर में जाओ। अभी देखो कंज्यूमर, स्टॉक, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सर्विस यानी क्या मालूम है आपको, कम्युनिकेशन सर्विस यानी केबल, मूवी, पब्लिसिटी, रेडियो, टीवी, टेलीकॉम, एयरटेल, आइडिया, ये सब कम्युनिकेशन स्टॉक रहते हैं। उसके बाद कंज्यूमर स्टेबलिश स्टॉक, अल्कोहलिक, सॉफ्ट ड्रिंक, दारू, पीने वाला दारू जो होता है ना, ड्रिंक ड्रिंक, वो अल्कोहलिक होता है, यानी वो वाले भी स्टॉक आते हैं मार्केट में। एफएमसीजी स्टॉक, एग्रो प्रोडक्ट, पैकेजिंग, फूड, सीड, जो फूड वाले आते हैं ना, वो सब आ गए उसमें। कंज्यूमर, एनर्जी स्टॉक, ऑयल, गैस, एनर्जी, रिफाइनरी है। यहाँ देखो फाइनेंस स्टॉक, फाइनेंस में क्या, बजाज फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, असिस्ट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब फाइनेंस स्टॉक रहते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, आईटी सर्विसेज। रियल एस्टेट, घर लोगे ना, जमीन लोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कहाँ करोगे, जब तक रियल एस्टेट चलेगा ही नहीं मार्केट में, तो आपका पैसा कहाँ डबल होने वाला है। तो ये रियल एस्टेट के भी स्टॉक आते हैं, वो भी ले सकते हो आप। यूटिलिटी, पावर इंडस्ट्री क्या है, टाटा पावर, एमजीवीसीएल जैसे स्टॉक जैसे आता है, पावर, टाटा पावर है, अदानी पावर है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रेडिंग, पावर एजेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, ये सब स्टॉक है। ईटीएफ, ईटीएफ आपको बाद में समझाओगे, ईटीएफ में भी बहुत सारा एसआईपी करते हैं ना, वैसा ईटीएफ रहता है। ईटीएफ के अंदर भी अच्छा खासा अभी तो मोमेंटम, गोल्ड में बहुत सारा ईटीएफ में मोमेंटम आया था, तो लोग काफी सारे कमा चुके हैं। 100% का मोमेंटम आया था, लोगों ने 100% बुक भी किया हुआ है। ठीक है, ईटीएफ के अंदर। अभी मैं इसमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूं, अब सोच रहे होंगे आप, इतने सारे तो स्टॉक है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है और कौन सा स्टॉक मोमेंटम में नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बहुत है ना माइंड मत दौड़ाइए। यहाँ पे हम आपको वही सिखा रहे हैं कि ज्यादा उसको एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। यहाँ इसीलिए मैंने आपको बताया, वो टिकट टैप करके जो साइड होगा, मैंने उसका लिंक डाला है, वो आप डाउनलोड करिए, उसको लॉग इन कीजिए, उसमें जाके इस तरह जैसे मैंने बताया वैसे चेक कीजिए। जैसे कि मेरे को आज 2 स्टॉक लेने हैं, मैं कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी चलो मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ अभी। हाँ, कंज्यूमर डायरेक्टरी सिलेक्ट करें, उसमें कौन सा स्टॉक है, देखो मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऑटो सेक्टर के स्टॉक है। टाइटन कंपनी, एवन सुपर। अभी इसमें से मेरे को 2 स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें से स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए करना है आपको, जो स्टॉक इसमें से सिलेक्शन जो करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो उसका चेक कीजिए पी रेशियो,
जिसका कम पीई रेशियो रहेगा ना, उसका स्टॉक का मोमेंटम रहेगा। पी यानी सेलिंग, बार पी सिलेक्ट करता है तो सेल करता है उसको नीचे गिराने के लिए। अब बाय जो होता है, बायर ऐसा समझ रहा है कि मार्केट गिराएगा, बीरिस बोलता है मार्केट चढ़ाएगा। तो जब आपका पी रेशियो कम रहेगा ना, तो स्टॉक का मोमेंटम हो सकता है वो बढ़ सकता है। आपको पहले ही बता दूं, यहाँ मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कोई स्टॉक, हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको खाली लर्निंग पीरियड के लिए ही ये वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या करना है। बहुत लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टिप्स पे करते हैं, टिप्स पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लॉस होगा। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी इसमें मुझे क्या करना है। कहाँ गया ये, एक मिनट चल, अच्छा ये वाला था, नहीं, ये वाला, ठीक। अभी इसके अंदर में देखो, ये वाले जो स्टॉक है आईटी सेक्टर के स्टॉक है, इंफोसिस के, ठीक है। अब वो स्टॉक के अंदर पी से 23 है, चलेगा 23 से रहेगा, 10, 15, 20, 23, 40 तक का पी रेशियो का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि स्टॉक में इतना मोमेंटम आता रहता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अभी ये जो स्टॉक रहता है ना उसको सिलेक्ट करेंगे हम। कैसे सिलेक्ट करेंगे, अभी देखिए पी रेशियो आ गया, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं तो वो ऑप्शन से आप बहुत इजी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। एक मिनट, चार दिख रहे थे, एक मिनट वो कहाँ गया वो ऑप्शन, अभी नहीं आ रहा लगता है। अपने को जब जरूरत होती है ना तभी कुछ चीजें नहीं आती है, बहुत टेंशन वाली चीज है ये। सॉरी, ठीक है। अभी जैसे कि मैं चेक करता हूँ, आ जाएगा। रिलायंस का स्टॉक देखते हैं, कल रिलायंस गिरा था ना, मतलब क्या रिलायंस मोमेंटम हमें आएगा वापस। तो चलो रिलायंस इंडस्ट्री में चले गए। रिलायंस के स्टॉक के अंदर गए थे हम, देखिए हम रिलायंस का कल 4.130% नीचे गिर गया था। एक साल का उसका रिटर्न डाउन हो गया 6.75%। जिसने भी रिलायंस में इन्वेस्ट किया था वो गिर गया, प्रॉफिट बुक नहीं किया गया, लॉन्ग टाइम के लिए किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा गया। अब उसने कैसे करना है वो बताता हूँ, देखते हैं पैसा बचेगा भी उसका कि जाएगा नहीं कुछ उसका। चले रिलायंस के स्टॉक में आगे हम। अभी रिलायंस का स्टॉक क्या बोल रहा है, रिलायंस का हाई था 1401 का, लो था 1384 रुपए का, रिटर्न था 0.80%। डे वाइज कल का डे का रिटर्न 0.80% नीचे गया, 1% के आसपास नीचे गिर गया, ठीक है। वीक के अंदर क्या है, डाउन ट्रेंड बता रहा है, देखो पूरा वीक डाउन ट्रेंड था, गिरा हुआ। मंथ के अंदर क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड है। 1 ईयर का रिटर्न क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे, देखो पूरा यहाँ से पूरा नीचे गया, पूरा फिर बाद में यहाँ तक आया, फिर अभी वापस से नीचे जा रहा है। 5 साल में क्या है, 5 साल के तक अगर आप रखते हो तो वो अप ट्रेंड में था, देखो अभी डाउन ट्रेंड में है, 1515 तक गया था। 5 साल तक कौन रुकेगा भाई, शेयर मार्केट के अंदर अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आदमी 5 साल तक रुकता है ना, वो कभी ना कभी वो स्टॉक का पैसा डुबा के ही निकलता है बाहर। कभी पर 5 साल तक मत रुके, 1 साल तक वो स्टॉक को जस्टिफाई कीजिए। अगर 1 साल के अंदर वो मोमेंटम करता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है लेके निकलो, या फिर थोड़ा सा लॉस निकलता है निकाल दो और दूसरा स्टॉक ले लो, क्योंकि 1 साल तक पैसा रोक के करोगे क्या। स्टॉक मार्केट एफडी नहीं है, एफडी करने से अच्छा है स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही पैसा आपको एफडी से ज्यादा रेट में मिलता है, तभी तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में 5 5 साल तक अगर रुकना ही है हमें, तो फिर फिक्स डिपॉजिट क्या काम है। 7% की फिक्स डिपॉजिट लेके 6.5% लो आराम से साल का, ये सब मत करो। अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे से रखो 1 साल तक ही मेरा मानना है कि 1 साल तक ही स्टॉक को देखो। अगर 1 साल के बाद दूसरा साल भी देख लो चलो, बाद में ज्यादा स्टॉक को रखो मत, उसको सेल कर दो, जो मिलता है प्रॉफिट लेके सेल करो, उसके बाद दूसरा स्टॉक ले लो। अगर 2 साल तक वो मोमेंटम नहीं गया, 3 साल में कब मोमेंटम करेगा, अब करेगा तब की बात तब करेगा, अभी तो नहीं कर रहा है ना, तो अभी बैठे मत रहो, ठीक है। हम्म, अभी देखते हैं क्या हो रहा है।
ठीक है। अभी इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी ये स्टॉक तो ठीक है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हम तो ये लेंगे नहीं, मगर उसको पेयरिंग करना पड़ेगा, पेयर करना, पेयर पियर 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 है ना, उसी के लेवल के अंदर उसके आसपास के स्टॉक है कोई, तो देखो पेयरिंग में दिया क्या है ये देखो। अब इसमें देखो रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब इसके अंदर देखिए डिविडेंड कितना देते हैं, रिलायंस में दिया 0.40%। सबसे ज्यादा दे रहा है कौन अभी? भाई भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। डिविडेंड आपको नहीं मालूम होगा, बता दो, डिविडेंड यानी साल के अंदर कंपनी खुद का जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो जैसे कि वो 2.96 रुपीज यानी कि अराउंड जो भी उसकी प्राइस रहेगी उसके अंदर आपको डिविडेंड देगा वो। अगर 100 शेयर है, उसका 1 रुपये का अगर डिविडेंड निकला, 100 का 100 रुपये, अगर 50,000 तो 50,000 का डिविडेंड कंपनी आपको देगी। ठीक है, तो भारत एयरटेल के अंदर क्या चल रहा है? अभी रिलायंस के देख लिया हमने, परफॉर्मेंस देखिए अभी क्या है। अभी अभी रिलायंस का जो हमने देख लिया है कि भाई देखो परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन भी लो है, उसकी ग्रोथ भी लो है। जो कंपनी ग्रोथ ही का बहुत लो कर रही होती है, वो क्या जस्टिफाई करेगी उसका प्रॉफिट? तो रिलायंस ग्रो है, पोर्टफोलियो उसका हाई है, उसका जो होता है पोर्टफोलियो ने, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना सब लोग, तो उस वजह से पोर्टफोलियो उसका हाई रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट करता है ना कंपनी, इसलिए। एंट्री पॉइंट गुड है, अभी इसका एंट्री पॉइंट गुड है। अगर रिलायंस में अभी कोई भी परचेस करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक के वो परचेस कर सकते हैं। कितने रुपए में कर सकते हैं वो भी बता दो, कितने रुपए में कर सकते हैं? यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप परचेस कर लीजिए, मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, ये टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, खाली समझा रहा हूँ कैसे ले गए। चलो रिलायंस में जाते हैं, रिलायंस आ जाइए हमारे मार्केट में। रिलायंस, चलिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, कौन सा थला, देखते हैं वापस एक बार रिलायंस का क्या है। हाँ ये रहा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में जाते हैं अपने। ठीक है, ये रहा। क्या करेंगे हम अभी? रिलायंस में कब स्टॉक बाय कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, समझिए, कैंडल को समझिए। अभी तक रिलायंस क्या कर रहा था डीओएस में, पूरा देखिए यहां से, सॉरी कहाँ यार, हाँ ये रहा, देखिए हाई है ना, हार बना रहा है, अप ट्रेंड में था ना। ठीक है, ये देखिए पूरा अप ट्रेंड है यहाँ से भी, जिसको ऊपर जाना है ना उसको नीचे भी आना है, ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो ऊपर ही जाता रहेगा। जितना ऊपर जाएगा ना उसके बाद नीचे आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होता है। देखिए यहाँ से फिर बाद में लोअर था, देखा, फिर बाद में थोड़ा सा रेंज बाउंड साइड में रह गया। देखो रेंज बाउंड है क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही डायरेक्शन में रहता है, यही डायरेक्शन में घूमता रहता था, ये दोनों डायरेक्शन देखो आप, है ना, ये यही प्राइस के अंदर काफी सारा, काफी बार देखो यहाँ से यहाँ तक देखो घूमता रहता था, इसलिए। अभी जैसे कि रिलायंस गिर रहा है, तो रिलायंस की गिरने की ताकत कहाँ तक की है वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर रिलायंस को गिरना ही है, ज्यादा से ज्यादा गिरना है, तो रिलायंस को ज्यादा से ज्यादा जाना कहाँ है? 1325 तक जाएगा वो। ये लाइन आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, रिकॉर्ड कर लेना, मैं तो बोलता हूँ ये याद रखना, ये जाएगा, यहां तक जाएगा ये, 1321 तक जाएगा। अगर 1321 पे जाके थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस ऊपर जाएगा थोड़ा सा, अगर ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से वो 20-30 रुपए 40 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, तो वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग, ये कैंडल पे आपको लेना है, 1325 के आसपास लेना है। उसके बाद उसको सेल कहाँ करना है आपको? सेल आपको करना है, हाँ एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अभी थोड़ा डाउन ही है। यहाँ से अगर जाएगा तो हम सेल करेंगे उसको अराउंड
1225 40 रुपए के अंदर, यानी यहाँ तक सेल कर सकते हैं 1383 या फिर 1350 के आसपास सेल कर देना है। 83 तक जाए ना जाए, मगर 50 और 40 1340 1350 के आसपास सेल कर देना है उसको। इसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बायर बैठे हुए बायर आएंगे। यहाँ बायर है, देखो ये कैंडल है ना ग्रीन, यहाँ बायर है, तो हो सकता है यहाँ से बाइंग वापस होगी। अगर ये स्विंग इसके स्टॉप लॉस हिट होगा, ये कैंडल से नीचे गया, तो ये रुकेगा नहीं, सीधा इधर आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक जब आएगा वो, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से अगर गिरेगा तो यहाँ तक जाएगा। समझ रहे हो आप, यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ से भी बाहर बैठे हैं, यहाँ दो जगह है, और उसका नीचे सपोर्ट है, नीचे दो जगह सपोर्ट है, एक 1320 पे, एक 1232 पे, और एक सपोर्ट अवेलेबल है 116 और 115 के आसपास 7। ये 3 सपोर्ट है। अगर वो 3 सपोर्ट के अंदर पहला ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर दोनों ये तीनों सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया तो रिलायंस की तो जय जयकार है, फिर तो घुसता ही जाएगा नीचे, क्योंकि उसके पास नीचे पूरा मैदान खाली है। देखो ये पूरा मैदान है, वो यहाँ से अगर आया ना तो एक और है सपोर्ट उसका, ये रहा। अगर रिलायंस से यहाँ से ऊपर नहीं गया ना तो बाजी गई उसके हाथ में से। यहाँ तो फिर बाद में सेलिंग ही सेलिंग है, पूरा मार्केट सेल हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक 396 तक जाएगा, फिर तो कुछ भी करके नीचे घुसा देगा उसको। मगर जब